मैंने आपको कहा था कि डेट का टेबल हमने जो बनाना है उसमें हमने 3 डेट्स का ख्याल करना है। एक डेट है, 2 डेट्स है हमारे पास ट्रांजैक्शन के टेबल में, ट्रांजैक्शन डेट एंड स्टॉक डेट, और एक डेट है रिटर्न्स के टेबल में विच इज रिटर्न डेट। ठीक है, इन 3 डेट्स का हमने ख्याल करके हमने ये काम करना है, यानी हमने ये इंश्योर करना है कि हमारे पास कोई डेट ऐसी ना हो कि जो इसमें हो और हमने जो जो हम बनाने लगे हैं उसमें हमारे पास डेट के टेबल में वो मिस आउट हो जाए। तो उसके लिए हम पहले नोट कर लेते हैं कि हमारे पास स्टार्ट डेट और एंड डेट हर कॉलम में क्या है। ठीक है, तो यहां पे मैं आऊं तो ये मुझे नजर आ रहा है 1 जनवरी 1997। तो मैं यहां पर जाके कहता हूं जी पहले करो सॉर्ट डिसेंडिंग, तो मुझे बड़ी डेट का पता चल जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे लास्ट डेट है 30 दिसंबर 1998। ठीक है, किसी का माइक ऑन है प्लीज उसको ऑफ कर ले। 30 दिसंबर 1998, ठीक हो गया जी, ये मेरे पास आ गई। अच्छा, अब मैं इसको असेंडिंग करके सॉर्ट करता हूं। तो यहाँ पे 1 जनवरी 1997। ठीक है, मुझे पहले वाली की पता चल गई, मैंने अपने पास कहीं पे नोट कर ली। स्टॉक डेट में आते हैं जी। स्टॉक डेट में पहले हम करते हैं सॉर्ट असेंडिंग। तो हमारे पास अर्लीस्ट डेट है 25 दिसंबर 1996, यानी अब हमारे पास 1996 की डेट्स भी है। और हमारे पास जो लास्ट डेट है वो कौन सी है जी, ये है 29 दिसंबर 1998, यानी ये वो डेट है जो हमारे पास उसमें कवर्ड है। तो ये डेट्स अब आप नोट कर रहे हैं जी। हमारे पास अर्लीस्ट डेट्स में आ रही है 1996 की दिसंबर की डेट आ रही है, और लास्ट डेट्स में हमारे पास 1998 की एंड की जो आ रही है, ये इन 2 कॉलम्स के साथ है। इसको मैंने वापस कर दिया और अब मैं चलता हूं रिटर्न्स के टेबल में, और रिटर्न्स के टेबल में हमारे पास सॉर्ट असेंडिंग, ठीक है जी, और सॉर्ट डिसेंडिंग। तो बेसिकली हमारे पास दिसंबर 1998 तक की डेट्स आ रही हैं, और 1996 का भी हमारे पास एक दिसंबर की महीने की डेट आ रही है। ये हमने फिगर आउट कर लिया। अच्छा जी, सो अब हम क्या करेंगे जी, डेट का टेबल बनाएंगे। सो डेट का टेबल बनाने के लिए आपको स्क्रिप्ट ऑलरेडी प्रोवाइड किया जा चुका हुआ है, तो मैं वही स्क्रिप्ट यूज करूंगा, Ctrl+A Ctrl+C। आई विल कम बैक टू पावर क्वेरी, न्यू सोर्स, ब्लैंक क्वेरी। ठीक है जी, और उसके बाद एडवांस्ड एडिटर पे जाऊंगा, इसको सेलेक्ट करके जो मैंने वहां से सिलेक्ट किया पेस्ट करूंगा, डन करूंगा। ठीक है जी, और मैं यहाँ पे डेट देता हूं, लेट से लेट मी जस्ट गो एंड सिलेक्ट इट लाइक दिस। तो मैं 1996 की डेट उठाता हूं, दिसंबर की 1 से। ठीक है जी, 1 दिसंबर 1996 से मैं स्टार्ट डेट देता हूं इसको, और एंड डेट मैं इसको देता हूं 1 जनवरी 1999। ठीक है, ताकि मेरी 98 की सारी डेट्स कवर हो जाए। अच्छा, इसमें एक ऑप्शनल है कि अगर आप अपने फाइनेंशियल ईयर, अच्छा फाइनेंशियल ईयर आप, आई एम श्योर आप लोगों को सबको पता होगा कि फाइनेंशियल ईयर इज डिफरेंट फ्रॉम द रेगुलर ईयर। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर अब आपका कहीं भी डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट होता है। हमारे पाकिस्तान में 1 जुलाई जुलाई से फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, तो 1 जुलाई से लेके 31 जून तक हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है। तो अगर हम यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर की का कैलेंडर भी क्रिएट करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मुझे यहाँ पर सिर्फ लेट से मैं कहता हूँ यार मैंने पाकिस्तान के हवाले से ही बनाना है, मतलब हमने देखने के लिए सिर्फ हम बना रहे हैं। सो मैं कहता हूँ यार मेरा फाइनेंशियल ईयर का स्टार्ट मंथ का नंबर कौन सा है। ठीक है, तो वो मुझे ये नंबर पूछ रहा है, मैं कहता हूँ यार 7 इज माई जुलाई, तो मैं इसको वहां पे 7 डाल देता हूँ, और मैं कहता हूँ जी इन्वोक। तो ये मेरे पास कैलेंडर जो है ये बन गया। ठीक है जी, ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, ये देखिए आप 1 दिसंबर 1996 से हमारे पास ये स्टार्ट हो रहा है, और ये ऑब्वियसली 1 जनवरी 1998 तक जाएगा। आप यहां से भी देख सकते हैं जो इसका एम का क्यूरी का कोड है वो भी आपको यहाँ पे नजर आता है। ठीक है जी, और अब मैं क्या करूंगा, मैं इसका नाम चेंज करूंगा, मैं इसका नाम रखता हूं डेट्स, और इसको मैं ड्रैग करके ले जाता हूं यहाँ पे, और ये जो क्यूरी 1 है इसको मैं ड्रैग करके ले आता हूं यहाँ पे। ठीक है जी, अब मेरे पास यहाँ पे 7 टेबल्स हो गए। 7 tables are there in my data model now। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्लोज एंड अप्लाई करेंगे, और अब हम चले जाएंगे पावर बीआई के मेन जो हमारा इंटरफेस है उधर हम चले जाएंगे। ठीक है जी, अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास कितने टेबल हो गए, 7 टेबल हो गए। 2 मेरे फैक्ट के टेबल है,
कौन कौन से वाला? रिटर्न्स एंड ट्रांजैक्शंस डेटा। बाकी मेरे डायमेंशन के टेबल्स हैं जिसमें एक मेरे पास सब डायमेंशन भी है। तो चलें जी, फिर हम वहीं पे चलते हैं और हम वहीं पे जाके अपना डेटा मॉडल बनाने की कोशिश करते हैं। तो वही तरीकाकार हम अडॉप्ट करेंगे जो हमने पहले भी किया था। उसमें मैं ये करता हूँ, मैं इसको भी जूम इन भी कर दूंगा। मैं पहले ये कर रहा हूँ कि मैं ट्रांजैक्शन डेट को और रिटर्न्स को नीचे ला रहा हूँ जिस तरह मैंने आपको बताया था, और बाकियों को मैं ऐसे ऊपर एक लाइन में तरतीब में इनको रख रहा हूँ। तो 5 ऊपर आ गए और 2 नीचे आ गए। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूं ताकि आप लोगों को नजर आ जाए। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं नॉर्मली ये करता हूं कि मैं इनको बगैर कुछ किए डिलीट करता हूं, बिकॉज आई वांट टू एक्चुअली अंडरस्टैंड माय डेटा मॉडल। तो मैं इन लाइंस को डिलीट कर सकता हूं। आपके पास एक ऑप्शन होती है जिसमें आप इस ऑप्शन को डिसेबल भी कर सकते हैं, जिसमें कि लाइनें नहीं बनाता। ठीक है जनाब, ये सबको नजर आ रहा है? तो हमारे पास, हम शुरू करते हैं कस्टमर से। ये हमारा कस्टमर का टेबल है। सबसे पहले कस्टमर के टेबल में हमारे पास कौन सा कॉलम है? कस्टमर आईडी। और इसकी रिलेशनशिप बनानी है हमने किससे? कस्टमर आईडी जो हमारे पास पड़ी है ट्रांजैक्शंस डेटा में, तो जो कि इसकी क्या है? फॉरेन की है। यहां से उठाया, ड्रैग करके यहां पे फेंका। ठीक है जी। अब ये देखें, बाय डिफॉल्ट उठा रहा है वन टू मैनी, तो मैं यहां से चेंज भी कर सकता हूं। मेरे केस में मुझे यहाँ पे चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास ऑब्वियसली है ही सही जो ऑलरेडी बनी हुई है। और अगर आपको ऐसी चीज बनाने की कोशिश करेंगे जो नहीं बन सकती, तो आपको बनाने ही नहीं देगा, आपको एरर थ्रो कर देगा। ठीक है जी। सो मैंने ये किया और मैंने ये कस्टमर आईडी को कस्टमर आईडी से जोड़ दिया। अच्छा उसके बाद मैं आता हूं प्रोडक्ट के टेबल पे। प्रोडक्ट के टेबल में भी प्रोडक्ट आईडी है। इसको उठाया, इसको उठा के यहां पे फेंक दिया, वन टू मैनी। और ये मेरी वन टू मैनी की रिलेशनशिप बाहर की। प्रोडक्ट की टेबल की रिलेशनशिप रिटर्न के साथ भी है। ये यहाँ पे रिटर्न में भी हमारे पास प्रोडक्ट आईडी पड़ा हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, यहां से आया और ये उठा के प्रोडक्ट आईडी यहां पे भी फेंक दिया। तो अब आ गया जी स्टोर आईडी। ठीक है जी। यहां पे हमारे पास है स्टोर आईडी, ये भी और यहां पर भी, यानी स्टोर का टेबल जो है वो हमारे पास यहां पे भी फॉरेन की के साथ है, यहां पर भी फॉरेन की के साथ है। तो अब मैंने क्या करना है? स्टोर आईडी को जोड़ना है। यहां पे ये स्टोर आईडी है और इसको उठाया, ड्रैग किया, स्टोर आईडी। ठीक हो गया जी, वन टू मैनी। उसके बाद यहां पर आया, ड्रैग किया, ये स्टोर आईडी। ठीक है, वेरी सिंपल। मैंने सिंपल ड्रैग ड्रैग एंड ड्रॉप से मैं कर रहा हूं। अगर आपको दूसरे तरीके से करना है तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। तो हमारे पास एक रिलेशनशिप मैंने आपको बताया था कि हमारे पास स्नोफ्लेक का स्कीम है। ठीक है, स्नोफ्लेकिंग कहां पे हो रही है? स्टोर और रीजन, इस जगह। यानी यहां पर हमारे पास ये जो है ये एक सब डायमेंशन है। और ये पता कैसे चल रहा है हमें? रीजन आईडी, और ये है रीजन आईडी। ठीक है जी। सो अब मैं यहां पर एक रिलेशनशिप बनाऊंगा और इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर दूंगा ताकि मुझे ये पता चल जाए कि अच्छा यार ये मेरी स्नोफ्लेकिंग है, यानी काइंड ऑफ मुझे विजुअली जरा पता चले। ये मैंने उठाया और ये मैंने यहां पर कर दिया। ठीक है जी, वही मेरे पास ऑटो पे वो सिलेक्ट हो गया, वन टू मैनी की। ये मेरे पास वन टू मैनी की रिलेशनशिप बन गई। सो अब मेरे सारे टेबल्स जो हैं वो हो गए हैं सवाए किसके? डेट के टेबल के। ठीक है जी। अब हमारे पास कितनी डेट्स हैं फैक्ट टेबल्स में? कितनी डेट्स हैं जी? हमारे पास 3 डेट्स हैं, 2 ट्रांजैक्शन के टेबल में और एक हमारी रिटर्न के टेबल में। सो डेट को उठाऊंगा मैं और पहले मैं रिटर्न्स वाले के साथ इसको जोड़ता हूं। ये रिटर्न डेट के साथ जोड़ दीजिए। अच्छा भाई, डेट एंड रिटर्न डेट। ठीक है, ये हो गया वन टू मैनी। अच्छा, अब मेरे पास यहां पे 2 डेट्स हैं, स्टॉक डेट एंड ट्रांजैक्शन डेट। सो अगर आपके पास, नॉर्मली आपके पास ये डेट ही के केस में होगा, बाकी किसी के केस में ऐसा नहीं होगा कि आपके पास डेट की डायमेंशन जो है वो एक ही डायमेंशन है और आपके पास जो डेट्स एंड फैक्ट टेबल में वो आपके पास एक से ज्यादा है। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास एक स्पेशल सिनेरियो होता है कि हमें दोनों के साथ रिलेशनशिप बनानी होती है, क्योंकि हमें एनालिसिस ऐसा करना पड़ सकता है कि जिसमें हमारे पास दोनों रिलेशनशिप्स यूज हो सकती है। क्योंकि ज्वाइन तो दोनों पे लग सकता है, क्योंकि डेट, तो डेट्स हैं दोनों में।
तो आप यहां पे दोनों के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं, ठीक है। सो हमारा क्योंकि ज्यादा फोकस ट्रांजैक्शंस के ऊपर है, तो हम पहली रिलेशनशिप बनाएंगे ट्रांजैक्शन के साथ, ठीक है जी, ये बनी। और दूसरी रिलेशनशिप डेट की बनेगी स्टॉक डेट के साथ। ठीक है जनाब, कोई बंदा मुझे बताएगा कि यहां पे कुछ फर्क नजर आ रहा है कुछ? सर ये जो डॉटेड लाइन का डिफरेंस है। यस, ठीक है। अब जो डॉटेड लाइन आ रही है, मैं अगर इसको जाके सिलेक्ट करूं, तो आप यहां पे देखें कि यहां पर एक चीज मुझे नजर आएगी जो कि मेरे पास पिछली उसमें नहीं थी, और वो ये वाली चीज है कि ये डॉटेड लाइन के साथ जो रिलेशनशिप बनेगा, ये रिलेशनशिप एक्टिव नहीं होगा। अगर मैं इसको एक्टिव करने की कोशिश करूं यहां से, ठीक है, मैं कहूं यार मेक दिस रिलेशनशिप एक्टिव, अप्लाई चेंजेस, तो ये मुझे कह रहा है देर आर एम्बिगुअस पाथ बिटवीन ट्रांजेक्शन डेट्स एंड डेट्स, ट्रांजेक्शन डेट्स डेट्स एंड ट्रांजेक्शन डेट्स। सो बेसिकली होता यह है कि आपकी डेट्स के दरमियान जब आप रिलेशनशिप बनाते हैं, तो आप बना तो सकते हैं मल्टीपल डेट्स के ऊपर, आप रिलेशनशिप्स बना सकते हैं, बट उनमें से एक्टिव एक ही होता है, बाकी बाकी इनएक्टिव होती हैं। तो अगर आप बनाने की कोशिश भी करेंगे तो वो आपको बनाने नहीं देगा, ठीक है। अगर आप इसको देखना चाहें यहां पर जाके, तो यहां पर भी आप देख सकते हैं, आपको यहां पर भी नजर आएगा कि ये देखें इनएक्टिव, और ये वाली जो है ये एक्टिव है। तो अगर मैं इसको एक्टिव करना चाहूं तो मुझे इसको इनएक्टिव करना पड़ेगा, क्योंकि एट अ टाइम एक ही एक्टिव हो सकती है।